गुवाहाटी न्यायपीठ में अनुवाद अधिकारी के पद पे अपना कार्यभार संभाले हुए हूँ। तो शुरू से ही मन में राजभाषा के प्रति, हिंदी के प्रति बहुत मोह रहा। और जब मैं अभिषेक जी परिचित है इस चीज से, जब हम लोग थे नौसेना में, तो हिंदी के प्रति, हिंदी की जो अलग है मन में जलती रहती थी। तो तभी यह विचार कर लिया था कि अब जो अपनी दूसरी पारी है उसमें अपनी जो मातृभाषा है उसकी सेवा करनी है और उसी को अर्जन का भी माध्यम बनाना है। तो आज जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है भाषा। भाषा के विषय में हम लोग, हमारे मन में यह बात रहती है कि यह एक वैचारिक संप्रेषण का माध्यम है, परंतु मेरे विचार में भाषा बहुत और सी चीजों का भी भान कराती है। जैसे कल-कल झरने का बहना, हवा का बहना, यह जो प्रकृति है वह भी अपने आप में हमसे कुछ बातचीत करती है, कुछ संवाद स्थापित करती है। तो कुछ इसी भावना को अपनी इस कविता में मैंने पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है भाषा और पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि तुमने कुछ कहा, तुमने कुछ कहा, मैंने सुना, क्या यही भाषा है? तुमने कुछ कहा, मैंने कुछ सुना, क्या यही भाषा है? बोल निकले दो कंठ से, बह निकले अधरों के पटल से। वो आवाज ही क्या अगणित संवेदनाओं की परिभाषा है? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हर लम्हा कुछ कह जाता है। हम समझें, ना समझें, हम समझे ना समझे, मंतव्य नया कुछ बतलाता है। घिरे हैं हम जिस प्रकृति में, घिरे हैं हम जिस प्रकृति में, उसकी भी हर चीज निराली लगती है। पंछियों का कलरव असंख्य बातों की प्याली लगती है। घिरे हैं हम जिस प्रकृति में, उसकी हर चीज निराली लगती है। पंछियों का कलरव असंख्य बातों की प्याली लगती है। कल कल झरने का बहना क्या कभी सुना है? कल कल झरने का बहना क्या कभी सुना है या सुनी है? पुष्पों पे मंडराते भंवरों की गुनगुन मैंने सुनी है। मैंने सुनी है बारिश में पत्तों पर गिरती बूंदों की छन छन। मैंने सुनी है बारिश में पत्तों पे गिरती बूंदों की छन छन, नेपथ्य में जो थिरकते घुंघरुओं की रुनझुन मैंने सुनी है। जब भी सुनता हूँ, जब भी सुनता हूँ, चहकता हूँ। जब भी सुनता हूँ, चहकता हूँ, लगता है मानो यह जीवन की धुन है। लगता है मानो यह जीवन की धुन है। सुन सको, सुन सको अगर तो पराए अश्रुओं की भी सुनो। सुन सको अगर तो पराए अश्रुओं की भी सुनो। बहते हुए कतरों की मंजिल एक भाषा है। बहते हुए कतरों की मंजिल एक भाषा है। ला सको तो ले आओ, ला सको गर तो ले आओ मुस्कुराहट किसी उदास चेहरे पर। खुशियों की भी अपनी ही एक भाषा है। खुशियों की भी अपनी ही एक भाषा है। यह प्रेरणा है जीवन की, यह प्रेरणा है जीवन की। जीने की स्वर्णिम परिभाषा है, जीने की स्वर्णिम परिभाषा है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता है। वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कविता। कविता से आपने बिल्कुल एक धन्यवाद, चित्र, ऐसा चित्र खींच दिया अपने शब्दों के माध्यम से। वाह। भाषा तो संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा तो एक संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन जब भाषा नहीं थी तो भी संप्रेषण होता था। और एक कवि पेंटिंग बना दी से एक नजर के सामने। एक कवि से अच्छा कोई प्रकृति से बात नहीं कर सकता है, जैसा इन्होंने ऐसा प्रकृति लग रहा था कि बहुत समुद्र अच्छी बात मंथन है, सुन बहुत रहे हैं। सुंदर बात कही आपने। वाह, धन्यवाद, प्रकृति से धन्यवाद बात सभी को करना धन्यवाद। बहुत ही आपका जो संवेदनशील मन होगा वही कर सकता है, चाहे वो कवि हो या कोई हो। जरूरी ये नहीं है जो कवि कवि प्रकृति से बात करे, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत आम लोग होते हैं ना, वो भी बहुत ही घनीभूत, बहुत ही सूक्ष्म संवेदनाओं के होते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात बात की करते हैं, आपने। लेकिन सुना तो कवि ही सकता है। मुझे लगता है कि अपनी बात को जी दूसरों तक पहुंचा सकता है। जी बहुत ही जी, मर्म बहुत की कविता थी ये। करुणानिधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं आग्रह करूंगा अविनाश डडवाल जी से कि वो अपना परिचय दें और अपनी कविता पाठ करें। अविनाश डडवाल जी।
अविनाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? निर्मित होकर मैं सुन रहा हूं। अविनाश जी, आवाज थोड़ी सी आपकी मतलब डिस्टर्ब आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे शायद नेटवर्क का इशू है। तकनीकी खामियां ऑनलाइन कार्यक्रम की बहुत बड़ी एक मर्यादा होती है, परंतु ठीक है, अलग अलग शहर से अलग अलग जगहों से हम जुड़े तो हैं। हाँ जी सर, क्या मुझे अभी सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, बहुत सुंदर आ रही है। हाँ जी अविनाश हाँ, जी, बहुत हम अच्छी सुन पा आवाज रहे है। हैं। आप अपना परिचय दें और अपना कविता पाठ करें। क्या मैं भी कर पाऊंगा थोड़ा? तो बोलता हूँ सर। पहली परिवार भी सम्मानित, वो मेरा सादर। मेरा नाम निडो है। 1 वर्ष भारतीय नौसेना में सेवा निभाता हूँ और सम्मानित परिवार से मैं तो 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन औपचारिक रूप से पिछले 2 वर्षों से मैं उस अमरांजलि परिवार का एक मतलब रेगुलर सदस्य हूँ। अभिषेक प्रकाश जी सर, इच्छित आर्य सर, करुणानिधि, इन सब के प्रयासों से जो सम्रांजलि हमारी 2 पुस्तकों का जो हेलो, सुन पा रहे हैं सर? आप जारी रखें अविनाश जी। अच्छा जी, सुन रहे हैं सर? मुझे लग रहा है कहीं आवाज फिर से तो नहीं चली गई। जी सुनाई दे रहा है। आप हम आपको सुन पा रहे हैं अविनाश जी। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी 2 पुस्तकें सम्रांजलि काव्य संग्रह और संग्रह और सम्रांजलि कहानी संग्रह जो हमारे लोकार्पण हुई हैं, इन दोनों पुस्तकों ने मुझे एक कवि और लेखक की उपाधि जो प्रदान की है, मैं उसके लिए सम्रांजलि परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आपसे ये साझा करना चाहूंगा कि जो हमारी सम्रांजलि कहानी संग्रह है, उसमें जो कहानी बुढ़ापा है, उसके लिए मुझे मेरे पास 2-3 कॉल भी आए थे और उसमें काफ़ी उन्होंने सम्रांजलि का मतलब पुस्तक के बारे में मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक जिसे हम कहते हैं दी है और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो ये सब आप सभी के प्रयासों की बदौलत है कि आज हम सबको देश भर में कोने-कोने में सुना जा रहा है, लिख पढ़ा जा रहा है। तो सर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी आज की कविता को आपके समक्ष पेश करता हूँ, जिसका नाम है भारत महान। हवाओं के आंचल में तिरंगे का लहराना, जहां सरहदों पर बेखौफ जाबाजों का आशियाना। तारीफ करो जितनी कम हो अल्फाज उतने, हैं वह गांधी भगत सुभाष आजाद अपने। एक तरफ हिमालय की गोद में बह रही गंगा, तो कहीं लहरों से टकराती शूरवीरों की नौका। जहां हर मौसम सब धर्मों का गुणगान है, मैं उस देश का वासी हूँ जिसका नाम भारत महान है। आसमानों की ऊंचाइयों पर जिनकी पहचान है, कर जाऊं कुछ मैं भी ऐसा, व्यर्थ जाए ना उन वीरों का जो बलिदान है। नमन करोड़ों शीश आगे उनके, अमन जिन्होंने लाया है, लगा बाजी जान की जिन्होंने यह महारत पाया है। गर्व है मुझे जन्मा इस भूमि में जो वीरों की पहचान है, मैं उस देश का वासी हूँ जिसका नाम भारत महान है। चलो हिमालय जैसा कर ले सीना अपना, करें मेहनत और बहाएं पसीना इतना। ना तड़पे कोई बचपन भूख और अंधेरे में, कर लें प्रण हर उगते हुए सवेरे में। रोशनी की किरणें फैली हैं जहां हमेशा, सदा खुशहाली भाईचारे की जहां है परिभाषा। मान रहा आज जिसे सारा जहान है, पूरा हो रहा जिसका एक एक अरमान है। यारो मैं उस देश का वासी हूँ जिसका नाम भारत महान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत अच्छा अविनाश जी, बहुत अच्छे। बहुत ही यूजफुल बहुत ही खूबसूरत। और जब जी भी हम बहुत बहुत सैनिकों धन्यवाद। को भारतीय तो इस तरह की किस भावनाएं तो प्रकार बाहर आपने आनी बिल्कुल संभावित है। भारतीय सेना का जिस प्रकार आपने गुणगान किया इस कविता के द्वारा, ये हर भारतीय को सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और मनीष सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। और ये अभिषेक जी, मैं आपको अंत में बुलाऊंगा।
आप अपने कविता पाठ के साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा कीजिएगा। अभिषेक जी, जी जी मनीष जी, सुन पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, हाँ सुन रहा हूँ। अब मैं संतोष जी को आग्रह करूंगा। संतोष आनंद जी जुड़े हैं हमारे बीच? नहीं, संतोष जी नहीं है, वो गांव में है, तो थोड़ा नेटवर्क वैसे जुड़ नहीं पाया। तो मैं फिर अगले कवि नीरज कुमार जी को आग्रह करूंगा कि वो परिचय के साथ साथ अपनी कविता पाठ प्रस्तुत करें सर। मनीष सर, जिस क्रम में हमारी सूची में नाम है उसी क्रम में आप अभी बुला रहे हैं ना सभी को? हाँ, मैं उसी क्रम में आगे जा रहा हूँ, बस आपको मैंने नीचे कर दिया है सबसे। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। महापुरुषों का महापुरुष तो विद्वानों का विद्वान, हम सब का गौरव तो भारत माँ की शान। लिया इस धरती पर तुमने मसीहा बन के अवतार, है नमन तुम्हें बारंबार, है नमन तुम्हें बारंबार। ये सूरज चांद तारे सब करते हैं तेरा ही गुणगान, अमर रहेगा तेरा नाम जब तक है ये धरती, जब तक है ये आसमान। गर्व से मस्तक ऊंचा करके आज करेंगे हम तेरी ही जय जयकार, है नमन तुम्हें बारंबार, है नमन तुम्हें बारंबार। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, नौसेना गोदीवारा मुंबई में कार्यरत हूँ। किसी भी काम की शुरुआत मैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वंदना से करता हूँ, किसी भी शुभ काम की शुरुआत। तो इसीलिए मैंने चंद लाइनें उनके बारे में कही। नौसेना गोदीवारा मुंबई में एक सुपरवाइजर के पद पर मैं कार्यरत हूँ। जहाजों पनडुब्बियों की मरम्मत का कार्य करता हूँ मैं, और साहित्यिक सेवा मंच से पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। समरांजलि में मेरी भी एक कविता, क्षमा करेंगे, एक कहानी को प्रकाशित होने का मौका मिला। आप लोगों ने उसे स्थान दिया, इसके लिए मैं समरांजलि ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं तिरंगे के ऊपर अपनी कविता आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो वही तिरंगा जिसकी आन बान और शान के लिए न जाने कितने वीर कुर्बान हो गए, कितनों ने शहादत दी, उसी तिरंगे के बारे में चंद लाइनें आज अपनी कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है मेरे तिरंगे की शान, क्या खूब है मेरे तिरंगे की शान। है मुझे अपने तिरंगे पर अभिमान, है मुझे अपने तिरंगे पर अभिमान। भगवा रंग इसका वीरता की गाथा सुनाता है, उजला रंग शांति की राह दिखाता है।
हरा रंग इसका हरियाली को दर्शाता है। मिल जाएं जब तीनों ये, मिल जाएं जब तीनों ये, तिरंगा बन जाता है। ये रंग केवल रंग ही नहीं है, ये रंग केवल रंग ही नहीं है मेरे भारत माँ की पहचान। क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है मेरे तिरंगे की शान। सियाचिन की ऊंची ऊंची चोटियों पर भी तिरंगा मेरा शान से लहराता है। ये तिरंगा तो हमारे वीरों की शेरवानी कहलाता है। फहरा कर आऊं इस तिरंगे को, या लिपट कर आऊं इस तिरंगे में। फहरा कर आऊं इस तिरंगे को, या लिपट कर आऊं इस तिरंगे में। होता है यही हमारे वीरों का अरमान। क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है मेरे तिरंगे की शान। है ये सौभाग्य हमारा कि हम हिंदुस्तानी कहे जाते हैं। सीना तान कर जहां हम तिरंगा फहराते हैं। क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने दी है इसके लिए अपनी जान। क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है मेरे तिरंगे की शान। अंतिम 4 लाइनें पेश करना चाहूंगा। लहराता रहे ये तिरंगा हमारा शान से, लहराता रहे ये तिरंगा हमारा शान से। है बस यही हमारी तमन्ना, इसी तिरंगे के खातिर है मुझे जीना और मरना। सींचा है जिसे हमारे शहीदों ने अपने खून से, सींचा है जिसे हमारे शहीदों ने अपने खून से। उस तिरंगे के लिए है मेरी जान कुर्बान। क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है मेरे तिरंगे की शान। है मुझे अपने तिरंगे पर अभिमान, है मुझे अपने तिरंगे पर अभिमान। धन्यवाद आप लोगों को। क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब, बहुत शानदार, बहुत खूब। बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब। सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। या तो